हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो सर स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे थे केमिस्ट्री की सीरीज चल रही थी अनसॉल्व पेपर की, जिसमें 2020 और 2019 2 साल के हमने सारे सेट करवा दिए। और मैंने आपसे कहा था कि जब तक परीक्षा नहीं होती तब तक तैयारी भी नहीं होती है। और मेरे बार बार एग्जाम्पल देने के बावजूद, आपको एक प्रोत्साहन देने के बावजूद आप इतने आलस्य में घिर गए कि आपने पढ़ना छोड़ दिया। तो आइए मैं आप लोगों के लिए एक पटेल सर का तड़का लेकर आ रहा हूँ, जिसमें कि मैंने आपसे वादा किया था कि आपको एक क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, जिस क्वेश्चन पेपर को आपको अपने घर पर रहकर सॉल्व करना है। ठीक है ना, अपने घर पर रहकर सॉल्व करना है, सेल्फ ईमानदारी दिखाना है, सेल्फ रेस्पेक्ट करना है आपको। ठीक है ना, अपनी ईमानदारी जब आप स्वयं दिखाएंगे, यानी खुद को, अपने आप को, ये मान लीजिए कि मैं बोर्ड एग्जाम के हॉल में बैठा हूँ और एग्ज़ाम दे रहा हूँ, वहाँ पर मुझे कोई नकल नहीं मिलने वाली, कोई हेल्प नहीं मिलने वाली है। उस आधार पर आपको अपने आप को अलग बैठाल करके और एग्ज़ाम देना है। मैं आपको अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर डाल रहा हूँ सन 2020 के सभी सेटों का निचोड़ प्रश्न पत्र, यानी कि जब मैंने आपको 6 सेट करवाए हैं, उन 6 सेट का निचोड़ प्रश्न पत्र है, सभी का निचोड़ प्रश्न पत्र है जो आपको सॉल्व करना है। समझ गए कि नहीं? जो आपको सॉल्व करना है। ओके हाँ जी, अगर आप इतना नहीं कर पा रहे हैं, और नकल करने की तो कतई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप स्वयं हैं। और हो सके तो आप लोग अपने आप को देखिए, पहले आपको क्या करना है, सर्वप्रथम आपको क्वेश्चन लिखना है। ठीक है ना, क्या लिखना है? क्वेश्चन लिखना है। और क्वेश्चन लिखने के बाद में, ठीक है ना, किसके बाद में? प्रश्न लिखने के बाद में आपको आंसर देना है। आंसर देने के लिए आपको अपने आप को, यानी नकल तो कतई नहीं करनी है, आपको अपने आप को नकल से दूर रखना है, अपनी ईमानदारी से पेपर देना है। और इसके बाद में आप अपने यानी अपनी कॉपी को ही सेल्फ चेक करेंगे, स्वयं चेक करेंगे। और चेक करने के बाद आप हमें ये बताएंगे या कमेंट बॉक्स में कि मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है ना, मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, ये आपको सेल्फ बताना है। तो आइए शुरू करते हैं आज का पेपर। ये पहला क्वेश्चन है जो कि 1 into 6 यानी 6 नंबर का होता है पहला क्वेश्चन, जिसमें 6 ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, इनको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले का जो है वो है पोटेशियम सल्फेट है, आयनिक ठोस है, धात्विक ठोस है, सहसंयोजी ठोस है, आणविक ठोस है। इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है। ठीक है ना, खा है प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक है लीटर प्रति सेकेंड, लीटर प्रति मोल सेकेंड, सेकेंड इनवर्स या मोल प्रति सेकेंड। PCl3 जल से अपक्रिया कर बनाता है PH3 H3PO4 POCl3 H3PO4। क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर बनाता है CCl4 COCl2 CH2Cl2। इनमें से कोई नहीं। अंगा है, निम्न में कौन पर्यावरणीय संकट उत्पन्न कर रहा है? DDT, CF2Cl2, CCl4। ये सभी कौन सा डाइसैकेराइड है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, जाइलोज। ठीक है ना, ये आपका पहला प्रश्न पत्र है जो कि समाप्त होता है। सॉरी, पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अब इसके आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो और एक चीज़ बताना चाहूँगा, आपके क्वेश्चन पेपर या कॉपी लिखने का जो तरीका होगा वो क्या होना चाहिए। जितनी अच्छी, जितनी सुंदर आप कॉपी लिखेंगे उतना ही अच्छा आपका मार्किंग होगी। तो देखिए, आइए कैसे करते हैं। जैसे कि ये अभी क्वेश्चन थोड़ी देर रोकते हैं, लिखेंगे क्या? प्रश्न संख्या 1। अब अगर हम 1 का लिख रहे हैं तो इस तरह से डालेंगे, कुछ स्केच पेन से डालेंगे। ठीक है ना, स्केच पेन से होना चाहिए। और स्केल रख करके उसको अंडरलाइन करेंगे, है ना, स्केल रख के करेंगे, वरना पता लगा अंडरलाइन करते समय इधर से इधर पहुंच जाओ, इधर से इधर पहुंच जाओ, ये तरीका आपका गलत हो जाएगा। ठीक है ना, स्केल रखेंगे तो सीधी लाइन आपकी बनेगी। ओके, यहाँ पर आंसर डालेंगे और
अगर आपका मान लीजिए पहले के का में चौथा ऑप्शन सही है तो यहाँ पर 4 डालेंगे, और चौथे ऑप्शन में अगर लिखा हुआ है मोल प्रति लीटर सेकंड ऐसा लिखा हुआ है, तो आपको ये दोनों चीज करना है, ऑप्शन भी डालना है और आंसर भी लिखना है, ठीक है ना। फिर क्या करना है आपको, एक या दो लाइन छोड़ना है, एक या दो लाइन छोड़ना है। छोड़ने के पश्चात आप डालेंगे प्रश्न संख्या, पूरा डालेंगे भैया, प्रश्न संख्या 1 का ख, ठीक है ना। फिर अंडरलाइन करेंगे और यहां पर आ जाएंगे, आंसर डालेंगे। मान लो 1 के खा में दूसरा ऑप्शन सही है तो 2 डालेंगे, और 2 में बिलियन लिखा हुआ है 2 नंबर पे, तो यहाँ पर बिलियन लिख देंगे, ठीक है ना। ऑप्शन भी डालना है और आंसर भी लिखना है, दोनों काम करने हैं। फिर 2 लाइन छोड़ेंगे इस तरह से और आ जाएंगे प्रश्न संख्या 1 का ग, ठीक है ना। तो आपको पूरे एक पेज पर, 1 पेज पर, यानी पहले पेज पर आपको 6 ऑप्शन करने, इससे ज्यादा काम आपको उस पूरे पेज पर नहीं करना। आप लोग क्या करते हैं, प्रश्न नंबर 1 का आंसर खा, आंसर गा, आंसर घा, आंसर अंगा, आंसर चा, आंसर। 6 लाइन में आपने 6 आंसर दे दिए, 6 लाइन में आपने 6 आंसर दे दिए। और उससे भी ज्यादा आपकी कंजूसी क्या है कि आप स्केच पेन नहीं लेंगे और आप डॉट पेन से काम चला देंगे, है ना। उस तरह से क्या होगा कि आपकी कॉपी जो है वो अच्छी आपको नहीं लगेगी, ठीक है ना। आपकी कॉपी जो है वो आपको कॉपी अच्छी नहीं लगेगी। तो अगर आपको कॉपी अच्छी लिखनी है तो ये तरीका आपको अपनाना होगा। अब मान लीजिए कि एक पेज पर हमारा पूरा काम हो गया, एक पेज पर पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, प्रश्न संख्या 2 का, ठीक है, अंडरलाइन करेंगे। अब मान लीजिए 2 का में हमें कह रहा है विलयन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो हम चालू हो जाएंगे। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांग मिश्रण को विलयन कहते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांग मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो हमने क्या लिखा, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांग मिश्रण को विलयन कहते हैं, विलयन कहते हैं, ठीक है ना। ये हमारी परिभाषा हो गई, हमने लिख दिया शरबत है हमारा विलयन, है ना, पीतल है हमारा विलयन। इस तरह से हो गया, काम खत्म, एग्जाम्पल हो गया। कितनी घटिया कॉपी लग रही, इससे ज़्यादा घटिया तो कॉपी हिंदुस्तान के अंदर नहीं बन सकती। आपको करना क्या होगा, आंसर डाला, यहाँ पर हेडिंग डालेंगे विलयन। आप लिखना चालू करेंगे और थोड़ा सा अपने लेख को भी सुधारें, ठीक है ना। लेख सुधरेगा तो ये अच्छी मार्किंग होगी। आई बात समझ में। तो हम क्या करें, जैसे विलयन था और उसकी हेडिंग डालना है तो हेडिंग डालेंगे और हेडिंग को भी अंडरलाइन करेंगे। अंडरलाइन करने के पश्चात उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, और एग्जाम्पल लिखना था तो एग्जाम्पल डाल के तब एग्जाम्पल लिखेंगे, ठीक है ना। फिर आपको 2 लाइन छोड़नी है और आ जाएंगे प्रश्न संख्या 2 का खा, है ना। अब 2 का खा में मान लीजिए हमें कोलराउस नियम लिखना है, आंसर डाला कोलराउस नियम, तो हेडिंग डालना होगा। हेडिंग का अगर प्रश्न है, थ्योरी का प्रश्न है, तो उसमें हेडिंग डालना बहुत जरूरी है। हेडिंग नहीं डालते हैं तो आपकी मार्किंग अच्छी नहीं होने वाली है, ठीक है ना। डेफिनेशन लिखेंगे, फिर 2 लाइन छोड़ेंगे और दूसरे का गा डालेंगे। इस तरीके से आपको कॉपी लिखना है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का कह रहा है, न्यूमेरिकल है 17.1 ग्राम सुक्रोज को, जिसका अणुभार 342 है, 100 ग्राम जल में घोलने पर हेमांक में अवनमन 0.93 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है। जल के मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना करना है आपको, ठीक है ना। इसी का खा नंबर है, कह रहा है स्कंदन को उदाहरण सहित समझाइए। तो आप यहाँ पर जैसा मैंने तरीका बताया आपको वैसा ही करना है। स्कंदन को उदाहरण से समझाना है।
ग है समपराशरी विलयन किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। घ है निम्न पर टिप्पणी लिखिए, नट समीकरण और टिंडल प्रभाव। तीसरे का नंबर है सीसीपी जालक की संकुलन क्षमता की गणना कीजिए। आपको ढूंढना है सीसीपी जालक जो होता है वो एफसीसी जालक होता है, ठीक है ना, उसकी क्षमता यानी पूरा डेरिवेशन आपको करना है, पूरा डेरिवेशन सॉल्व करना है विद डायग्राम की। खा नंबर है गन्ने की शक्कर के 1.17 ग्राम को 25 ग्राम जल में घोलने पर विलायक का क्वथनांक 0.17 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। विलायक का अणु उन्नयन स्थिरांक क्या होगा। गा है उत्कृष्ट गैसों के आयनन विभव उच्च होते हैं क्यों। इसके आयनन विभव उच्च होते हैं क्यों, ये आपको लिखना है, करवा चुके हैं, इनके आंसर दे चुके हैं, ठीक है ना। ब्राउनी गति क्या है, इसका कारण क्या है, इसे प्रभावित करने वाले कारक लिखिए, ठीक है। अगर देखिए ऐसा है, मैं आपसे बहुत दूर हूँ है ना, जो मेरे इटावा ज़िले के बच्चे हैं वो तो मुझसे कुछ बच्चे संपर्क में हैं जो मेरी कोचिंग या ट्यूशन आते रहे हैं, और जो बाहरी बच्चे हैं यूपी भर में, मैं आपसे बहुत दूर हूँ। लेकिन अगर आपने नोट्स नहीं बनाए होंगे, अनसॉल्व पेपर नहीं किया होगा, तो आपको ये पेपर करने में बहुत कठिनाई होगी, ठीक है ना। इस तरह से अगर आप पेपर देते रहेंगे और पेपर करते रहेंगे तो बेटा आपका ही भला होने वाला है। अगर आप चीटिंग करके हमें नंबर बताएंगे तो भी आपका नुकसान है ना। और अगर आप टेस्ट नहीं देते तो भी मैं आपको डांट भी नहीं सकता, क्योंकि आप हमसे बहुत दूर हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा मेहनत कर लोगे तो बेटा रिजल्ट आपका बनने वाला है, मेरा नहीं बनने वाला है। कल आपको 90+ मार्क्स आते हैं तो, और जॉब लग जाती है, आप सक्सेस हो जाते हैं, तो पटेल सर को तो एक लड्डू भी खिलाने नहीं आओगे यार, है। यहाँ तो छोड़ो, व्हाट्सएप पे भी नहीं खिलाओगे कि सर मैं आपकी मेरी जॉब लग गई है, मेरे को लड्डू मिल गए हैं, ठीक है ना। तो आइए चलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन जो था, एवरी क्वेश्चन जो होता है 4 into 2 मार्क्स का होता है। ये भी आपका 4 into 2 मार्क्स का है ना। तीसरा और चौथा क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं, ठीक है ना। 4 क्वेश्चन 2 मार्क्स के। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं, ठीक है ना। 4 का क्या है, डी ब्लॉक के तत्व अनुचुंबकीय लक्षण और परिवर्ती संयोजकता क्यों प्रदर्शित करते हैं। इसका आंसर देना है, अनुचुंबकीय लक्षण के बारे में बताना है और परिवर्ती संयोजकता के बारे में बताना है। खा है एथिलेमीन बनाने की रासायनिक समीकरण लिखिए। तो प्रयोगशाला विधि लिख दें या अन्य कोई विधियाँ लिख दें, एथिलेमीन या एमीन बनाने की विधि तथा निम्न के 7 अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। फर्स्ट की पहला है क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलीय, एलसी डॉट का मतलब है एल्कोहलीय क्षार के साथ अभिक्रिया लिखनी है। और दूसरा है आपका नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया लिखनी, ठीक है ना। इन तीनों के समीकरण देना है। और ये क्वेश्चन है आपका 4 into 3, 4 × 3 का, ठीक है ना। अगला गा है निम्न आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। पहला है Cr3+ और दूसरा है सीरियम 4+। इन आयनों के आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके दिखाना है, ठीक है ना, जो आपने क्लास 11th में सीखा था। घ नंबर है सिमिट अभिक्रिया द्वारा मेथिलेमीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखना है। सिमिट अभिक्रिया द्वारा मेथिलेमीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखना है आपको। पहला, उसके आगे उसी में जोड़ रहा है, 1 नंबर का काम हो जाता है। ये इतना समीकरण लिखने के 1 नंबर मिलेगा। मेथिलेमीन और एनिलीन, यानी मेथिलेमीन और एनिलीन दोनों की एल्कोहलीय क्षार की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया दिखानी। मेथिलेमीन की भी एल्कोहलीय क्षार और क्लोरोफॉर्म के साथ, और एनिलीन की भी एल्कोहलीय क्षार और क्लोरोफॉर्म के साथ। 5वें का ये क्वेश्चन भी आपका जो है ये पूरा 4 into 4 का है। 4 into 4 का है ये प्रश्न आपका। 5वां प्रश्न 4 नंबर का होता है। और अभिक्रिया की आणविकता से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले आपको अभिक्रिया की आणविकता हेडिंग डालेंगे, अभिक्रिया की आणविकता, उसकी डेफिनेशन लिखेंगे और एग्जाम्पल देंगे। एग्जाम्पल जरूर देना है, केमिस्ट्री में एग्जाम्पल नहीं तो पेपर नहीं। प्रथम कोड की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% कंप्लीट होती है, तो 75% कंप्लीट होने में लगने वाले समय की गणना कीजिए, ठीक है ना। खा नंबर, एक दंती लिगेंड क्या है, उदाहरण से लिखें। एक दंती लिगेंड की परिभाषा प्लस एग्जाम्पल।
निम्न के IUPAC नाम लिखना है। तो कौन कौन से हैं? पहला है आपका ये रहा, दूसरा आपका ये है और तीसरा आपका ये, ठीक है ना। गा नंबर है उपसय संयोजी यौगिकों के वर्णक सिद्धांत की अवधारणाएं लिखना है। उपसय संयोजी यौगिकों के वर्णक सिद्धांत क्या है, उसकी डेफिनेशन उसमें लिखना है। ये आपको हमारे YouTube चैनल पर चैप्टर नंबर 9 पर मिलेगा। घा है हीलियम, नियॉन, आर्गन व रेडॉन के दो उपयोग आपको लिखने हैं, ठीक है ना। दो उपयोग आपको बताना है कि कौन कौन से हैं। ये अक्रिय गैसें होती हैं और इनके उपयोग आपको लिखने हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। छठवें में कह रहा है क्या होता है जब कार्बोक्सिलिक अम्ल निम्न के साथ अभिक्रिया करता है। ROH मतलब प्राथमिक एल्कोहल है, NH3, PCl5, NaOH और लाल फास्फोरस तथा H2O की उपस्थिति में। ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का है, ठीक है ना। अथवा प्राथमिक एमीन व एल्कीन से प्राथमिक एल्कोहल के विरचन यानी बनाने की विधियां लिखिए। प्राथमिक एमीन और एल्कीन से प्राथमिक एल्कोहल के बनाने की विधियां लिखना है तथा प्राथमिक एल्कोहल की निम्न के साथ अभिक्रिया लिखना है। RCOOH की प्राथमिक एल्कोहल के साथ अभिक्रिया, HX यानी हैलोजन के साथ अभिक्रिया है। और तीसरे पॉइंट पर कह रहा है एल्कोहल के 2 प्रमुख उपयोग भी देने हैं आपको, ठीक है ना। छठवें का कहा है निम्न पर टिप्पणी लिखिए। नंबर 1 एल्डोल संघनन, वुड फिटिंग अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया, हेलोफॉर्म अभिक्रिया और 5वीं है कार्बिलेमीन अभिक्रिया। इसके बारे में आपको लिखना है। अथवा कैसे प्राप्त करोगे, फार्मिक अम्ल से कैल्शियम फार्मेट, मेथेनल से यूरोट्रोपिन, एसिटिक अम्ल से एसिटिल क्लोराइड देना है, एसीटोन से एसीटोन हाइड्राजोन देना है, बेंजोइक अम्ल से मेटाब्रोमो बेंजोइक अम्ल आपको बनाना है, ठीक है ना। तो ये था आपका छठवां क्वेश्चन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, ठीक है ना। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है अमोनिया का हैबर प्रक्रम द्वारा उत्पादन का सचित्र वर्णन करना है, डायग्राम भी बनाना है और आपको वर्णन भी करना है। संबंधित अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण देते हुए 2 उपयोग भी लिखिए, ठीक है ना। तो आपको भौतिक और रासायनिक गुण नहीं लिखने हैं, आपसे कह रहा है संबंधित अभिक्रियाओं यानी अमोनिया बनाने की हैबर विधि में जो समीकरण आते हैं, क्रिया विधि देनी है यानी सिद्धांत देना है, क्रिया विधि देनी है और डायग्राम बनाना है। साथ में आपको 2 उपयोग भी देने हैं और एक छोटा सा समीकरण आएगा वो भी देना है, ठीक है ना। अथवा में कह रहा है डीकन विधि द्वारा क्लोरीन के उत्पादन का सचित्र वर्णन कीजिए। अथवा क्लोरीन बनाने का है, वो भी डायग्राम है। गर्म NaOH तथा ठंडे NaOH के साथ क्लोरीन की अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण देते हुए 2 उपयोग भी लिखें, ठीक है ना। तो ये दोनों सेम क्वेश्चन है, एक करना है आपको अथवा में से। 7वें का खा है निम्न को समझाइए। पहला कह रहा सिद्ध कीजिए ग्लूकोज में 5 OH समूह हैं, सिद्ध कीजिए ग्लूकोज में 5 OH समूह हैं। दूसरा कह रहा पेप्टाइड क्या है, वर्गीकरण कीजिए, हमारे जीवन में इनका क्या महत्व है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। अथवा ईथर बनाने की 2 विधियां लिखिए, ईथर बनाने की 2 विधियों के रासायनिक समीकरण लिखना है तथा इसकी निम्न के साथ अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण एसिटिल क्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और गर्म HI के साथ अभिक्रियाओं के समीकरण आपको लिखने हैं, ठीक है ना। तो आइए, ये था आपका क्वेश्चन पेपर 2020 का जो निचोड़ था वो आपको हमने दे दिया। अब थोड़ी सी कुछ ज़रूरी और इम्पोर्टेंट बातें मैं करने जा रहा हूँ आपको, जो मैं अपनी कोचिंग में बच्चों को, है ना, एग्ज़ाम देने की अभ्यास करवाता हूँ, उनसे कॉपियाँ लिखवाता हूँ, किस तरीके से लिखवाता हूँ वो कॉपी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो देखिए ये कॉपी है, ठीक है ना, ये कॉपी है जिसे आपको इस प्रकार से कॉपी को लिखना है। लिखने का तरीका आपका यही होना चाहिए। अगर ये तरीका आप नहीं अपनाते हैं तो आपकी मार्किंग कटेगी। देखिए आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का का, खा और गा, है ना। ये तो खैर आपकी कॉपी है, आपको बोर्ड एग्जाम में जो कॉपी मिलेगी उसके यानी फ्रंट पेज और इस पेज पर कुछ भी नहीं लिखना होगा। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से, है ना, कॉपी लिखने का तरीका आपका यही होना चाहिए। देख रहे हैं आप, जिस क्वेश्चन पर हेडिंग पढ़नी है
है ना, जिस पर आपकी हेडिंग पढ़नी है वहाँ हेडिंग, जो न्यूमेरिकल्स है वो न्यूमेरिकल सॉल्व किए गए हैं। बहुत कायदे से कॉपी लिखाई गई है जिसे आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं, है ना। हाँ, देखते रहिए कॉपी को। आप देखिए प्रश्न खा स्कंदन, हार्डी-सूरिये नियम, है ना, और ये तीसरे का है आपका। इस तरह से कॉपी दी गई है। अगर आप ऐसी कॉपी लिखते हैं तो आपकी मार्किंग कुछ ज़्यादा अच्छी होने वाली है, ठीक है ना। ज़्यादा अच्छी होने वाली ही नहीं, होगी। अब आगे आ जाइए तीसरे के घा में, है ना। ये देखिए सीरियल बाय सीरियल चले हैं क्वेश्चन, बच्चे ने लिखा है, बहुत अच्छी कॉपी है। ठीक, इस तरह से कॉपी लिखने का एक तरीका होता है। अगर आप ऐसी कॉपी लिखते हैं तो आपकी मार्किंग अच्छे से अच्छी बल्कि बेहतरीन होगी, ठीक है ना। तो ये था आपके लिए एग्जाम्पल। अब चलते हैं आगे। तो कॉपी लिखने का तरीका हमने आपको बता दिया, किस तरह से कॉपी लिखनी है पहले बताया था, और अब हमने आपको एक कॉपी दिखा भी दी है, ठीक है ना। उसी के अकॉर्डिंग लिखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।